बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही टेस्टी और इजी ब्लैक चने की रेसिपी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। आधा किलो ब्लैक चने जो मैंने 8 घंटे पहले भिगोए हैं। सबसे अहम बात के चनों को अच्छे से धोकर कम से कम 6 से 8 घंटे भिगोना ज़रूरी है। अब ये बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, नरम हो चुके हैं क्योंकि मैंने इनको 8 घंटे पहले भिगोया है। फिर ये 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। देसी लहसुन के 2 फूल थे, वो मैंने छील लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। खुश्क मसालों में 2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही साबुत ज़ीरा है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चने प्रेशर कुकर में तैयार कर रही हूँ, तो सबसे पहले चने प्रेशर कुकर में डालेंगे। फिर इसमें लहसुन और प्याज ऐसे ही ऐड कर देंगे। इनको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके डालेंगे। खुश्क मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को भी ब्लेंड कर लिया है, शामिल कर देंगे। और साथ ही 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे। पानी इतना हो कि चने इसमें अच्छे से डूब जाएं। सब चीज़ों को मिक्स करके कुकर का अच्छे से ढक्कन बंद कर देंगे। विसल को ऊपर रखेंगे और इसे पकने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। विसल के चलने के बाद 10 मिनट हाई फ्लेम रहने देंगे। 10 मिनट के बाद फ्लेम की आंच मीडियम टू लो करके 20 मिनट पकाएंगे। तो टोटल ये 30 मिनट टाइम लग गया है। फिर इसकी स्टीम रिमूव कर दी है। चेक कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से चने बहुत अच्छे पके हुए लग रहे हैं और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। हमने प्रेशर कुकर में 30 मिनट का टाइम लगाया है। अगर आप देचकी या कढ़ाई में इसे बना रहे हैं तो 40 से 45 मिनट इसको गलने में लग जाएंगे। इस टाइम पर हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे और इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसी भुनाई के दरमियान ये इसमें जो हमने प्याज, लहसुन साबुत डाले थे सब मैश होकर पेस्ट की तरह मतलब मसाला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट भुनाई कर ली है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये चने किस कदर गले हुए हैं। ये देखिए, ये खूब अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि चने आधे प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि ये मसालादार भुने हुए चने हमारे घर में ऐसे ही चम्मच के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। रोटी और चावल के साथ खाएं तो भी मज़े के लगते हैं। यकीन माने ये चने जायके और ग़िज़ाइयत में किसी भी बकरे से कम नहीं है। और स्पेशली ऐसी सर्दी में ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये मैं रख दूँगी एक साइड पर। और ये बाकी के आधे जो चने हैं इसमें इसका शोरबा बनाने के लिए मैंने 2 गिलास पानी भरकर शामिल कर दिया है। अब ये शोरबा अच्छे से पक जाए तो इसके लिए 10 मिनट इसको कवर करके पका लेंगे। 10 मिनट के बाद ये शोरबा अच्छे से पक चुका है और तरी भी ऊपर आना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर मैं सूखा हुआ धनिया और मिक्स मसाला ये दोनों मिक्स किए हुए हैं, इनको भून के मैंने कूटा है, ये शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैं ये साबुत हरी मिर्चें हैं, इनको कट लगाया हुआ है, ये शामिल करेंगे और हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक भी शामिल कर देंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से बहुत जल्दी हमारे बेहतरीन से चने तैयार हो गए हैं। अगर इसमें प्याज अलग से तैरे हों और पानी अलग से दिख रहा हो शोरबे का और चने कच्चे हों तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आप मेरी इस इजी सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये गर्मा गर्म चने आप चपाती या चावलों के साथ सर्व करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। प्रेशर में कुकिंग से कम वक्त में जब इतनी लजीज रेसिपी तैयार हो जाए तो कमाल हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बहुत इजी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।